है उसको भी हाई अलर्ट मोड पे हम लोगों ने अलर्ट कर दिया था। जनरली होता क्या है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कई बार ये देखा गया है कि जो अपराधी है वो तत्काल नहीं निकलते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि अपना एक जगह हम लोग छिपे रहें और जब इस तरह का जो समय होता है जैसे अर्ली मॉर्निंग होता है या देर रात होता है उस समय निकला जाए। लेकिन हमारी टीम्स जो है इसमें लगातार लगी हुई थी। तो आज सवेरे जब जो हमारी चिनट एसओ की टीम थी उसको एक मुखबिर ने खबर दी कि 2 गाड़ियों में कुछ लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके द्वारा तत्काल उन गाड़ियों का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा गया। उसमें से एक गाड़ी में 3 लड़के थे, दूसरी गाड़ी में भी कुछ लड़के थे। तो उनके द्वारा जब पुलिस ने उनको चैलेंज किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर फायर भी किया गया। उसी मुठभेड़ में जो है एक बदमाश घायल भी हुआ था। तो उस समय तक ये नहीं मालूम था कि ये बदमाश कौन है और किस घटना को कारित करके निकले, क्योंकि सूचना सिर्फ ये थी कि इस तरह से कोई नई उम्र के लड़के हैं और 2 गाड़ियों में संदिग्ध रूप से घूमते हुए रात में निकलने की कोशिश करते हुए देखा गया है उनको। तो जब उसमें जो घायल व्यक्ति थे और जो 2 लड़के अन्य लोग पकड़े गए तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो हम लोगों के द्वारा जो है जो 22 तारीख को जो की रात में जो घटना हम लोगों के द्वारा एक बैंक में की गई थी उसी को लेके हम लोग यहाँ से निकलने की फिराक में थे। लेकिन दिन में ना निकलने की वजह से पुलिस की 4-चौबंद व्यवस्था की वजह से हम लोग जो है रात में अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें जो घायल व्यक्ति है उसका नाम अरविंद कुमार चौधरी है। देखिए ये बेसिकली जब ये घटना खुली तो उसमें निकल के ये आया कि ज़्यादातर जो लड़के हैं वो ये सब बाहर के लड़के हैं, विशेषकर बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं। तो लेकिन जनरली ये होता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं लोकल कोई ना कोई मुखबिरी रहती है। तो इसमें भी एक लोकल लड़का है जो पूर्व में इन लोगों के साथ जेल में मिला था, क्योंकि इन सभी लड़कों का आपराधिक इतिहास है। उनके साथ ये जेल में कहीं मिला था तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि इस तरह का जो बैंक है और क्योंकि इस बैंक में देखिए कुछ कमियां अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पाई गई। जब हम किसी भी बैंक में लॉकर खोलते हैं तो बेसिकली हम एक ट्रस्ट एग्रीमेंट हम लोग बैंक के साथ करते हैं। केवल कागज़ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ट्रस्ट भी होता है कि जीवन भर की पूंजी जो है लोग जो है महिलाएं अपने जेवर भी रखती हैं और मूल्यवान चीज़ें जो होती हैं वो लॉकर्स में रखी जाती हैं। लेकिन इस केस में देखा गया कि जो एक तो ना वहाँ पर चौकीदार था, रात में भी चौकीदार नहीं है, दिन में भी चौकीदार नहीं है, और जो बिल्डिंग है वो भी नॉर्म्स से थोड़ा सा उसमें लॉकर वाली जो बैंक्स होते हैं उनके नॉर्म्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक सामान्य बैंक का काम होता है कि भाई आदमी आता है पैसा निकालता है तो वहाँ अलग नॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो लॉकर्स वाले जो बैंक होते हैं उनके नॉर्म्स अलग होते हैं। नॉर्म्स में भी इसमें कमियां पाई गई थी, वो अलग से हम लोग जो है उनके मैनेजमेंट वगैरह को लिखाएंगे और उनसे इस चीज़ का सवाल जवाब भी कहेंगे, क्योंकि जो लॉकर्स होते हैं वो इतनी आसानी से उनको तोड़ना वो संभव नहीं हो पाता। तो कहाँ उनके मानकों में कमी रही कि लगभग 2-3 घंटे में ही लगभग 42 लॉकर्स को उन लोगों के द्वारा जो मतलब सामान्य इक्विपमेंट से काट लिया गया। सामान्यतः इतनी मजबूत लॉकर चेस्ट होती है कि वो उसको बिगर गैस कटर के इस तरह के काटना असंभव वाला काम होता है। लेकिन किस परिस्थितियों में ये हल्के चेस्ट करेंसी लगे हुए थे जिसमें लोगों का इतना मूल्यवान सामान जो है इसमें रखा हुआ था। जो लॉकर्स के जो ओनर्स हैं उनसे उनकी लिस्ट हम लोगों ने जो है वो बैंक मैनेजमेंट से ली है, जिनके भी लॉकर्स हैं, क्योंकि बैंक और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि भाई हम आपका सामान रख रहे हैं लेकिन अंदर क्या है वो बैंक उसकी गारंटी नहीं लेता है। बैंक अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा चीज़ें तो इंश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड उनका जो करेंसी कैश का जो पैसा होता है वो इंश्योर्ड होता है, ना कि जो हमारा आपका जो सामान उसमें रखा होता है वो इंश्योर्ड होता है। तो इसमें इस तरह की घटनाओं में जो अंत में जो दिक्कत आती है वो जो क्लाइंट होते हैं उनकी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारी टीम ने 24 घंटे से कम में भी जो है देखिए इस घटना को जो है अनावरण किया है। अभी कुछ बरामदगी काफ़ी जो बरामदगी हुई है वो तो हुई है, कुछ लड़के अभी भी फरार हैं, उनसे भी बरामदगी होगी। और जो क्लाइंट्स जो हैं जिनके बैंक्स के लॉकर्स के जो मालिक हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि भाई किसका क्या सामान था, क्योंकि अभी तो किसी को पता ही नहीं कि किसका क्या सामान था। क्योंकि लॉकर एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें आदमी आता है, सामान्यतः अपना चाबी बंद करता है, चला जाता है। वो बैंक के पास भी डेटा नहीं होता, वो डेटा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉकर बहुत पुराने होते हैं, तो एक शहर में पोस्टेड होता है, वो अपना लॉकर चला जाता है, 2-2 साल तक आदमी लॉकर ऑपरेट नहीं करता।
तो इन सभी से संपर्क किया जाएगा, जो जो व्यक्ति हैं, और किसका क्या सामान था उनको उस चीज़ का प्रूफ भी देना पड़ेगा। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि सामान किसी दूसरे का है, वो आदमी कुछ हो। तो अभी जो इन लोगों से बरामदगी हुई है वो, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों का जो, हम इसको पीली धातु और सफ़ेद धातु इसलिए कहते हैं कि जब तक हम सर्टिफाइड उसको ना देख लें, कई बार ऑर्नामेंट जो होते हैं वो नकली भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सारे ऑर्नामेंट जो उसमें रखे जाते हैं। तो सर्टिफिकेशन भी हम लोग को द्वारा शिनाख्त, एक जो माल बरामदगी होती है उसकी भी शिनाख्त परेड टाइप होती है, वो भी हम लोग उसको कराएंगे। और सभी क्लाइंट से बात करके जो ओनर्स हैं उनसे पूरा इसका खाका बनाया जाएगा, किसके किसका क्या सामान गया हुआ है इसमें। तो इसमें ये अभी एक विवेचना का बिंदु है, जो मैंने आपको केवल एक फ्लैग किया इस चीज़ को जो है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक कोई भी घटना जो होती है ना वो कभी भी लोकल मुखबिर के बगैर नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक विपिन कुमार वर्मा नाम का लड़का है जो इनसे जेल में मिला था, वो लोकल लड़का है। तो ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, इसको गैंग चढ़ाना कहते हैं बेसिकली, जो पुराने समय में क्या होता